हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो कोर्सर वेट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. सो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो कोर्सर वेट्स होते हैं ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कोर्सर वेट्स. अब देखिए यहाँ पे कोर्सर वेट्स क्या हैं, तो इन्हें हम प्रोटोबायोन्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं. तो कोर्सर वेट्स आर lab synthesized what lab synthesized प्रोटोबायोन्ट्स. अब ये प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं, देखिए प्रोटोबायोन्ट्स आर लार्ज कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स colloidal molecules that were abiotically, मतलब नॉन लिविंग environment में, that were formed abiotically in the primitive ocean from macromolecules. या फिर ये मैक्रोमोलिक्यूल नेचर के होते हैं, तो फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो ये हो गया आपका प्रोटोबायोन्ट्स. यानी कि ये जो प्रिमिटिव ओशन में कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स बने थे, और हम ऐसा क्या मान के चलते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, इसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं. तो देखिए, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो कोर्सर वेट्स हैं ये लैब सिंथेसाइज्ड प्रोटोबायोन्ट्स हैं, क्योंकि ये प्रोटोबायोन्ट्स ना समय के साथ साइंटिस्ट्स ने लैब में भी बना लिए थे. तो लैब में जो बने हुए कोर्सर वेट्स हैं, यानी कि the protobionts synthesized artificially by scientists in lab. और स्पेशली यहाँ पे जब हम कोर्सर वेट्स की बात करते हैं तो आर्टिफिशियली बाय ओपेरिन की बात आती है. बाय ओपेरिन आर कॉल्ड कोर्सर वेट्स. तो जो ओपेरिन ने सिंथेसाइज किए थे उन्हें ओपेरिन ने नाम दिया था कोर्सर वेट्स. और ये कैसे थे, इनमें लिपिड मेम्ब्रेन नहीं थी, नो लिपिड मेम्ब्रेन was present. ये इनकी खासियत है. ओपेरिन ने जो कोर्सर वेट्स बनाए थे उनमें कोई लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट थी. तो ये देखिए, अब हम अपने ऑप्शंस की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, साइनोबैक्टीरिया. तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी. तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. इसके बाद हमारा आता है प्रोटोजोअन्स, यानी कि ये ऑप्शन बी इज प्रोटोजोअन्स. ये भी गलत है, कोर्सर वेट प्रोटोजोअन नहीं थे. तो ए भी गलत और बी भी गलत. ऑप्शन सी क्या है, मॉलिक्यूलर एग्रीगेट विद लिपिड बाइलेयर. नहीं, अभी हमने बात की कि इनमें नो लिपिड मेम्ब्रेन, कोई लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी. ऑप्शन डी क्या है, मॉलिक्यूलर एग्रीगेट विच लैक डेफिनेट लिपिड मेम्ब्रेन.
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने क्या कहा कि ये प्रिमिटिव ओशन में बने थे, कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को मिला करके कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना था। तो ये कहते हैं मॉलिक्यूलर एग्रीगेट विच लैक डेफिनेट लिपिड मेम्ब्रेन, इनमें लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम व्हाट? ऑप्शन डी। सो योर आंसर इज option D. I hope you understood the concept. Best of luck.